हेलो नमस्ते, मोस्ट वेलकम आप सभी का। और इस वाले सेशन में इसरो के मिशन देख रहे हैं जो 2024 से 26 के बीच में हुए हैं, इंपॉर्टेंट और जो आने वाले हैं। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो चलो देखते हैं। जैसे कि पहला वाला कौन सा है, ये हो जाएगा EOS-N1। ये कब लॉन्च किया गया? ये 12 जनवरी 2026 को लॉन्च किया गया है। यह एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट था जिसे PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल T62 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। तो ये ध्यान रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ओके, मिशन तकनीकी कारणों से असफल रहा है ये, और इसका उद्देश्य पृथ्वी की सतह, पर्यावरण और आपदा प्रबंधन से जुड़ा डेटा देना था। अच्छा, लेकिन फेल हो गया ये। अगर हम देखें CMS-03, अब ये क्या है? ये 2 नवंबर 2025 को इसरो ने लॉन्च किया है। यह एक संचार उपग्रह यानी कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट है और जिसे LMV-3 M5 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। ओके, इसका उपयोग भारत में टेलीकॉम, टीवी प्रसारण और इंटरनेट सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, CMS-03। ओके, आ जाओ नेक्स्ट पर। अगला है निसार, बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहा भाई। ये आपको देखोगे तो भाई एक तो इसरो जो हमारी स्पेस एजेंसी है, और एक नासा जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। नासा जो बनी है वो 1958 में बनी है, और हमारी जो इसरो है वो 15 अगस्त 1969 को बनी है। इन दोनों का ये संयुक्त मिशन है। अब ये 30 जुलाई 2025 को लॉन्च किया गया था। कहां से किया गया था? हमारे यहां से श्रीहरिकोटा द्वीप के ऊपर जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वहीं से इसको लॉन्च किया गया था। यह रडार तकनीकी से भूकंप, हिमनद यानी कि ग्लेशियर, जंगलों और पृथ्वी की सतह में होने वाले बदलावों का अध्ययन करेगा। और ये लगभग 743 किलोमीटर ऊपर जाकर ठहर जाएगा और वहां से ये देखेगा कि पृथ्वी पर ग्लेशियर जब पिघल जाता है तो वहां की सतह कैसी हो जाती है, और नया मैप बनाएगा पृथ्वी का ही अच्छे से। तो हमारा ये हो जाएगा इंपॉर्टेंट। अगला है अभिग्रहित 4। ये 25 जून 2025 को लॉन्च किया है। ओके, यह भारत का उपग्रह है जिसे SpaceX Falcon 9 रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया। अब ये जो आप देख रहे हो ना, ये SpaceX Falcon 9, ये कहां से भेजा गया है? ये रॉकेट आपको कहां से उड़ान भरता हुआ देखने को मिलता है? नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से। ठीक है भाई, तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। इसका उद्देश्य संचार और डेटा ट्रांसमिशन सेवाओं को बेहतर बनाना है। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। अगला है EOS-9। यह है 18 मई 2025 का। अच्छा, इसका देखते हैं। यह इसरो का 101वां मिशन था। इंपॉर्टेंट हो गया भाई हमारे एग्जाम के लिए, जिसे PSLV C61 से लॉन्च किया गया। तकनीकी खराबी के कारण है ना भाई मिशन असफल हो गया। अब ये ध्यान रखना, 101वें नंबर का, जबकि इसका उद्देश्य पृथ्वी की निगरानी और सुरक्षा से जुड़ा डेटा देना था। ओके, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगला है NVS-02। बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहा था ये। 19 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया है। ओके, ध्यान रखोगे यह ध्यान रखोगे नेविक यानी कि नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन प्रणाली का एक उपग्रह है जिसे GSLV F-15 से लॉन्च किया गया। ओके, इसका उद्देश्य भारत और आसपास के क्षेत्रों में सटीक नेविगेशन और लोकेशन सेवाएं प्रदान करना है। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। अगला ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये 2025 का क्या था? पहला 2025 का, याद रखना इसरो का। ठीक है भाई, आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। अगर हम देखें इसमें से, ये है स्पाडेक्स मिशन। ये 30 दिसंबर 2024 का है। स्पाडेक्स का अर्थ है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, जिसे PSLV C60 से लॉन्च किया गया था। अच्छा, इस मिशन का उद्देश्य अंतरिक्ष में 2 उपग्रहों को जोड़ना यानी कि डॉकिंग टेक्नोलॉजी की तकनीकी का परीक्षण करना है ना भाई, जो भविष्य के मानव मिशनों के लिए महत्वपूर्ण है। ओके भाई, आ जाओ अब अगला है इसमें से प्रोबा 3 मिशन। ये 5 दिसंबर 2024 का हो जाएगा। यह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA का मिशन है जिसे इसरो के PSLV C59 रॉकेट से लॉन्च किया है हमने। ओके, इसका उद्देश्य सूर्य के बाहरी वातावरण यानी कि कोरोना, जो उसकी बिल्कुल बाहर की लेयर होती है, उसका अध्ययन करना है। ध्यान रखोगे कौन सा है? प्रोबा 3 मिशन का। एक बार देख भी लोगे ना तो अंदाजा आराम से लगा पाओगे पेपर में। ठीक है भाई, जब देखोगे ही नहीं तो पता भी नहीं लग पाएगा कि क्या है। GSAT 20 19 नवंबर 2024
यह एक हाई थ्रो, ध्यान रखोगे कौन सा है, थ्रोपुट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसे स्पेस एक्स फॉल्कन 9 से लॉन्च किया गया है। अब ये स्पेस एक्स फॉल्कन 9 है ना भाई, कहां से लॉन्च करेगा ये वाला रॉकेट, ऑब्वियसली ये करेगा, ध्यान रखोगे, यूएसए के फ्लोरिडा में जो कैनेडी स्पेस सेंटर है वहां से। ओके भाई, अगर हम देखें इसमें से, इसका उपयोग भारत में ब्रॉडबैंड इंटरनेट और डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए किया जाएगा। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। अगला है EOS 8 और यह है 16 अगस्त 2024 का। यह पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जिसे SSLV D3 रॉकेट से लॉन्च किया गया। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ध्यान रखना। इसका उद्देश्य आपात प्रबंधन, कृषि और पर्यावरण की निगरानी करना है। ओके भाई, अगला है इनसेट, बहुत इंपॉर्टेंट, इनसेट 3DS 17 फरवरी 2024। यह एक मौसम उपग्रह वेदर सैटेलाइट है जिसे GSLV F14 से लॉन्च किया गया। इसका काम मौसम पूर्वानुमान, चक्रवात चेतावनी और जलवायु अध्ययन करना है। ओके भाई, अगला, अब इसरो के जो आगामी मिशन है उनको देखते हैं। अगला है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 2028, ऐसा हम करने जा रहे हैं। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, इसरो 2028 तक अपना स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की योजना बना रहा है। देखो पूरा तो 2035 तक जाके होगा, लेकिन शुरू कर देंगे हम काम। इसमें अंतरिक्ष यात्री 15 से 20 दिन तक रहकर अंतरिक्ष में, है ना भाई, ध्यान रखोगे, वैज्ञानिक प्रयोग और अनुसंधान कर सकेंगे। तो ये कौन सा है, ध्यान रखोगे, 2028 से हम काम शुरू कर देंगे, 2035 तक हो जाएगा हमारे पास अपना स्पेस सेंटर। ठीक है भाई, स्टेशन अभी जो है ऊपर जो इंपॉर्टेंट है वो अभी ISS आप देख पा रहे हो। ठीक है भाई, ISS है और एक चाइना का है। जो ISS है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऊपर अभी 2 है एक्टिव। अच्छा, यह है चंद्रयान 4 2028 तक। यह मिशन चंद्रमा की मिट्टी सैंपल को पृथ्वी पर लाने के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। इससे चंद्रमा की संरचना और संसाधनों का विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। ओके, अगला है ल्यूपेक्स मिशन 2028। यह इसरो और जाक्सा जापान की संयुक्त परियोजना है। ये जाक्सा जो है जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी और बर्फ की खोज करना है। ओके, अगला देखते हैं गगनयान मिशन 2027। यह भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन होगा। इसमें भारतीय अंतरिक्ष यात्री, ध्यान रखोगे, को पृथ्वी की कक्षा में भेजकर सुरक्षित वापस लाना लक्ष्य है। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। अगला है शुक्रयान 2028। अच्छा, यह मिशन शुक्र ग्रह, शुक्र को क्या बोला जाता है, पृथ्वी की बहन, वीनस के वातावरण का अध्ययन करने के लिए है। इससे शुक्र के तापमान, बादल, गैस और सतह की परिस्थितियों का अध्ययन किया जाएगा। ओके, अगला देखते हैं मंगलयान 2, है ना भाई। मंगलयान फर्स्ट हमारा कब गया था, वो मंगल पर नहीं गया था, पहले जो गया था 5 नवंबर 2013 को, वो जो गया था वो सिर्फ किसकी कक्षा में, मंगल की कक्षा में प्रवेश करने के लिए गया था। तो मंगल की कक्षा में पहुंच गया था 2024 सितंबर में जाकर। ओके, अब मंगलयान 2 2030 का है। यह भारत का दूसरा मंगल मिशन होगा। इसका उद्देश्य मंगल ग्रह की सतह, वातावरण और संभावित जल स्रोतों का अध्ययन करना है। ओके, और इसकी जो आपको PDF मिल जाएगी, वो PDF आपको देखने को मिल जाएगी ऐप पर। ऐप आप डाउनलोड कर लेना, आपको विनेश चौधरी के नाम से ऐप मिल जाएगा, वहां से इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है भाई, वहां पर UPSI की बाकी आपको टॉपिक वाइज जो वीडियोस देखने को मिली है, वहां पर उसकी भी PDF है। आप 3 PM UPSI पे जाओगे, वहां पर तो मिल जाएगी फ्री सेक्शन में PDF के, और वहां पर आपकी थ्योरेटिकल क्लासेस भी चल रही है GS की, उनसे भी जुड़ सकते हो। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, नमस्ते।